चलिए तो हम बात करते हैं डेल्टा की। आखिरकार बच्चा लोगों कि सुंदरवन जैसे डेल्टा, महान डेल्टा, ये सब बने कैसे, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सुंदरवन डेल्टा है आपके ये सब ऐसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका ये सुंदरवन डेल्टा है, जो कि ये सब बने कैसे, तो हम बात करेंगे। आज मेन टॉपिक होगा हमारा डेल्टा। आखिरकार डेल्टा बनते कैसे हैं और कौन कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेल्टा टॉपिक है, देखिए डेल्टा। भैया आप लोगों पहले जान लीजिए कि डेल्टा बनने से पहले हमें क्या होता है कि प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? जो नदियों के किनारे जो मिट्टियों का जमाव होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक द्वारा जो तटबंध बनेंगे उन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। देखिए ये आपकी कोई नदियां हैं, क्या हैं? ये नदियां हैं। क्या है बच्चा? ये नदियां हैं। नदियों के किनारे आप देखेंगे कि कुछ दूरी पर क्या होती हैं कि मिट्टियों का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट्टियों का जमाव हो जाता है। बच्चे लोगों क्लास में बने रहिए, पूरी देखिए वीडियो। डेल्टा बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएगा। कभी डाउट, हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और जैसे ही बनेंगे वैसे ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि नदियों के किनारे जो भी है, ये मैं बनाए दे रहा हूँ, ये मिट्टियों का क्या हो जाता है? मिट्टियों का जमाव, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। ये जो बनी हुई है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध। देखेंगे जमुना गंगा के किनारे देखेंगे तो बगल में क्या होता है? मिट्टियों का जमाव भारी मात्रा में क्या होता है? मिट्टियों का दलदली मिट्टी हमको देखने को मिलती है, जिससे कि जब पानी बहता है तो उससे क्या होता है कि पानियों के साथ साथ में क्या होता है कि ये मिट्टियां भी चली जाती हैं। तो इसी को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेविस। क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक तटबंध। क्या कह दिए? प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, अब क्या करता है कि ये मिट्टियां जब जाती हैं, जब मिट्टियों का क्या होता है कि ये मिट्टियों का जब जमाव जब धीरे धीरे करके, जब हमारी नदियां पहले किस में होती हैं? जब निकलती हैं, जिस जगह से निकलती हैं, जिस जगह से नदियां निकलती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, उद्गम। ठीक है, और जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, जिस सागर में नदियाँ, जिस खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं उसे कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं? मुहाना, माउथ। क्या कहते हैं इंग्लिश में? माउथ। ठीक है, तो देखिए कि क्या होता है कि नदियों की धीरे धीरे जब क्या होती है कि धीरे धीरे चाल नदियों की धीमी हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहले नदियाँ किस अवस्था में होती हैं? पहले हमारी नदियाँ युवावस्था में होती हैं। फिर दूसरे मैदानी एरिया में जब नदियाँ उतरती हैं तो वो प्रौढ़ावस्था में होती हैं। और जब धीरे धीरे करके जब सागरों के पास पहुँचती हैं, जब नदियों का अस्तित्व खत्म होने वाला होता है, जब वो किसी बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिलना शुरू होती हैं, जब किसी खाड़ियों में मिलना शुरू होती हैं, तो क्या होता है? उसको कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं? लो कोर्स में पहुँच जाती हैं, वो अपनी वृद्धावस्था में पहुँच जाती हैं। तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा डेल्टा। क्या देखने को मिलेगा? डेल्टा। डेल्टा के पहले और क्रिया होती हैं। ये नदियाँ गईं, क्या हुई कि ये नदियाँ गईं, नदियों से क्या हुआ? प्राकृतिक तटबंध, मिट्टियों का बहाव हुआ। क्या हुआ? मिट्टियों का बहाव हुआ। और मिट्टियों का बहाव क्या होता है कि मिट्टियों का बहाव यहाँ से क्या होता है कि जब नदियों के जब सागर या किसी बड़ी खाड़ी के पास पहुँचती हैं तो ये एक किसका रूप ले लेती हैं? पतली पतली हो जाती हैं। वृद्धावस्था मतलब इनके पास कोई शक्ति ही नहीं रह जाती कि तेजी स्पीड से ये जा करके सागर में गिर जाएं। क्या होती हैं कि सागर में ये गिर जाएं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब ये किस रूप में हो जाती हैं कि ये एक त्रिभुजाकार के रूप में बन जाती हैं, फैल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों से, थोड़ी थोड़ी नाली के टाइप में, कोई के नहर के टाइप में, कैसे भी छोटी छोटी क्या हो जाती हैं कि छोटी छोटी उसमें करके इनका क्या हो जाती हैं? शाखाएं निकल जाती हैं। तो ये नदियां हैं, ये आपकी नदी है जो कि क्या हुई कि सागर के पास पहुंचने से पहले क्या हुआ? सागर लिख लीजिए,
सागर के पास पहुंचने से पहले क्या हुई कि ये क्या हुआ कि मिल गई, क्या हो गई, फैल गई। किस रूप में हो गई, ये एक भारी मात्रा में रूप बना ली, किसका, एक शाखा का रूप ले ली, और शाखा के रूप में ले करके तो ये क्या बनती हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका शाखा का रूप ले ली। किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार का आपको दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि किस आकार की होता है, जब प्राकृतिक जब नदियाँ जब मुहाना अवस्था में पहुंचती हैं तो नदियों का आकार किस प्रकार का होता है, तो पूछा जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार में हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, ये त्रिभुजाकार में हो जाती हैं। इस प्रकार से ये बना हुआ है। देखिए यहाँ से नदी है और यहाँ से जब फैलना शुरू हुई तो ये अपना अपना एक एक रूप क्या करके सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले जब धीरे धीरे मिट्टियों का कटाव जब यहाँ पर आकर के मिलना शुरू होता है, जब यहाँ पर दलदली मिट्टी यहाँ पर आके रुक जाती हैं, नदियों की उतनी क्षमता नहीं होती कि वो ले जा कर के ये मिट्टी, ये जो यहाँ से नदियाँ बटोर करके लाई हैं वो ले जा कर के कहाँ फेंक सकें, सागर में। तो क्या होता है कि ये यहीं पर छोड़ देती हैं। जब धीरे धीरे नदियों का, मिट्टियों का क्या होता है, धीरे धीरे जब जमना शुरू होता है, थोड़ा सा जब जमी, क्या हुआ कि जब थोड़ा थोड़ा मिट्टियाँ इधर उधर जमी यहाँ पर, ये बीचवा में क्या है, बीच में ये आपका पानी जाने वाला रास्ता है, और बीच में क्या हुआ कि ये डेल्टा बनना शुरू हो, क्या हो गया, डेल्टा बनना शुरू हो गया। तो इसी को जो थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मिट्टियों का जमाव होना शुरू हो जाता है जहाँ पर, उसी को कहते हैं रोधिका। क्या कहते हैं, रोधिका। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं, रोधिका। ठीक है, क्या कह दिए, रोधिका। अब जब ये बात जो है, ये जो शाखाएं निकल आई, ये जो शाखाएं निकल गई हैं, इनको कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं, वितरिका, वितरिका। ध्यान में रखना ये बात, जो शाखा जो त्रिभुजाकार में निकल गई हैं, ये जो त्रिभुजाकार में जो ये पानी बह रहा है, मिट्टी ये नदियों से जा कर के सागर में मिल रहा है जो पानी, उसको कहते हैं वितरिका। क्या कह दिए, वितरिका। और जब यही देखिए, जब यही रोधिका ढेर सारा हो गया, क्या हो जाता है, यही रोधिका, जब यही रोधिका ढेर सारी मात्रा में हो जाता है, क्या हो जाता है, ढेर सारी मात्रा में यहाँ पर दलदली एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, दलदली एरिया बन जाता है। और जब पानी इधर से निकल के इधर सागर में जा कर के मिल गया या किसी खाड़ी में मिल गया, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो खूब भारी रोधिका बन गई, हर जगहों पर खूब भारी रोधिका बन गई, तो उसी को कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को, उसी को कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। बात समझ में आ गई, क्या कैसे बनते हैं, डेल्टा। तो इसी को कहते हैं डेल्टा। ठीक, चलिए बात करते हैं कि भारत का मान लीजिए या पूरे विश्व का मान लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ये क्वेश्चन दृष्टि से पूछा जाएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, इसको लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में स्थित है। भारत और बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल में। मेन चीज़ पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर स्थित है। अगर भारत पूछ लिया तो क्या हो जाएगा कि मेन क्या हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सुंदरवन डेल्टा बहुत भव्य और बहुत विशाल डेल्टा है। क्या है, बहुत भव्य और विशाल डेल्टा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि किन किन नदियों में बना हुआ है। सुंदरवन डेल्टा किन किन नदियों में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, गंगा, लिख लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियाँ
क्या है कि दो नदियों में आपका ये सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। दो नदियाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि कहाँ पर है? बांग्लादेश और भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नदियाँ जो हैं, देखिए एक बात याद रख लीजिए, कौन कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। सबके नाम तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूं, लेकिन देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। पहले याद रख लीजिए कि जो नदियां पश्चिम से बह रही हैं, क्या है? जो नदियां पश्चिम से बह रही हैं, जो नदियां पश्चिम से बह रही हैं वो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। याद रखिए ये बात, जो नदियां पश्चिम से बह रही हैं वो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा हो जाएगी, तापी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो बच्चा लोगों, डेल्टा टॉपिक ख़त्म हो गया है। डेल्टा समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके पहले भी क्लासेस मैंने ले चुका है, जो कि आपको ज्योग्राफी की क्लास पर डे मिल रही है, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। जा कर के प्लेलिस्ट में वहाँ पर देखिए और वहाँ पर समझिए। बने रहिए जेपी परिवार के साथ, यूट्यूब परिवार में। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। जय हिंद।